आपने कभी महसूस किया है कि लाइफ बस भागे जा रही है? आप रोज़ सुबह जगते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, सो जाते हैं। लाइफ बस एक लूप में घूमे जा रही है, ना आपको खुशी का पता चलता है और ना ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आपके पीछे हज़ारों करोड़ों लोग हैं। मैं भी आप में से ही एक था। अगर मैं कहूँ कि आप अभी भी अपनी लाइफ को और ज़्यादा जागरूक, खुश और क्लियर बना सकते हैं तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में कॉन्शियस लिविंग के बारे में, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। कॉन्शियस लिविंग का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके प्रति जागरूक हैं। जागरूक होने का क्या मतलब है कि आप अगर साँस ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप साँस ले रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का थॉट आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के थॉट आ रहे हैं। ये होती है कॉन्शियस लिविंग। कॉन्शियस लिविंग का मतलब व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर अवेयर ऑफ दैट। यानी कि कुछ भी हो रहा है, अगर आपको किसी ने थप्पड़ भी मारा तो आपको पता हो कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा। अब ये आपको डिसाइड करने का काम है, ये माइंड का काम है कि वो सही आपको लगा या गलत लगा, ये दूसरा मैटर है। लेकिन कॉन्शियस लिविंग का मतलब यही होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसके प्रति अवेयर हैं। आपको पता है सारी चीज़ें, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरीके के थॉट आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे? मैंने ये तो बता दिया कि कॉन्शियस लिविंग ये होता है, वो होता है, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे? तो मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे ये चीज़ की। देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्पेशली 3 तरीके जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, वो मैं बस आपको बताऊँगा, जिनमें सबसे पहला है थॉट ऑब्ज़र्वेशन। यानी कि अपने थॉट्स को पढ़ना, अपने थॉट्स को देखना कि किस तरीके के थॉट आ रहे हैं। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अगर मैं फ्री भी हूँ या नहीं भी हूँ, मैं अपने थॉट्स पर हमेशा ध्यान रखता हूँ, किस तरीके के थॉट आ रहे हैं। और ये चीज़ मैंने तब शुरू की जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, कि मेरी लाइफ में पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। वही पहले वाली बात हो गई कि बस लूप में घूमे जा रही थी। सुबह जो उठता था, ऑफिस जाता था, आता था, फ़ोन चलाता था, खाता था, सो जाता था। तो जब मैंने अपने थॉट को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि कौन-कौन से नेगेटिव थॉट हैं, कौन से पॉजिटिव थॉट हैं, कौन हमारी ग्रोथ में काम आने वाला है। ये काम आप बस 1 हफ़्ते करिए। चलिए 1 हफ़्ते आपका मन नहीं है करने का, तो आप 3 दिन कर लीजिए। चलिए छोड़िए, 3 दिन भी नहीं कर सकते, आप 1 दिन अपने थॉट को पढ़िए। जिस भी तरीके के थॉट्स आ रहे हैं उनको बस देखिए, कुछ भी मत करिए। बस देखिए कि आपको किसी ने मान लिया बुरा बोल दिया है तो आपके दिन में आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आपको किसी ने कुछ कह दिया या किसी लड़की दोस्त ने, या किसी, अगर आप लड़की हैं देख रही हैं तो आपके दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो आप गलत सोचने लगती हैं। नेगेटिव थॉट जिसको कहते हैं, उस तरीके के थॉट्स आप ओवरथिंकिंग किए जा रही हैं। तो बस आप देखिए, उसको रोकिए मत, आप बस देखिए कि किस तरीके के थॉट आ रहे हैं। आपको पता चलेगा कि कितने बेकार थॉट आते हैं और हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं उन गंदे थॉट्स पर। अब जो दूसरा स्टेप है वो है आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अब जान लिया है कि किस तरीके के थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनके सामने बस सिंपल सा एक क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या वो आपकी लाइफ की ग्रोथ में काम आने वाला है? क्या वो आपके फ़ायदे के लिए है या नहीं है? अगर नहीं है, स्पेशली नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग के थॉट्स जो होते हैं वो आपके काम में नहीं आने वाले, वो बस आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो जब ऐसे थॉट मेरे माइंड में आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली अपनी आँख बंद करता हूँ और बस सिंपल सा ये बोलता हूँ, भाग बे, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप ये करके देखिए, 3-4 सेकंड के अंदर अंदर वो थॉट आपके दिमाग से चला जाएगा और धीरे धीरे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। नेगेटिव थॉट आने मोस्टली बंद ही हो जाएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं आपका कर पाएंगे। आप बस सिंपली खुश रहेंगे, मस्त एकदम। अब जो तीसरा स्टेप है उसको क्या कहते हैं? तीसरा स्टेप जो मैंने लिखा है
वो है जर्नलिंग, यानी कि लिखना। अब मैं डेली रात को 10 मिनट अपना निकालता हूँ और आंखें बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे दिन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। बुरा जो हुआ उसे मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ उस बुरे ने कुछ मुझे सिखा दिया है, यानी कि अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ है, किसी ने मुझे बुरा कहा या मैंने कुछ किसी को गलत कह दिया गलती से, तो अगर मैंने उससे कुछ सीखा है तो मैं उसे लिखता हूँ। उसके बाद जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है वो मैं लिखता हूँ। आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। जब आप सोच के बैठ के लिखते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी हैबिट्स है जो डेली रिपीट करते हैं। जैसे मेरी जो आदत थी वो है कि सुबह के अलार्म को स्नूज कर देना, यानी कि अगर मेरा अलार्म 7 बजे बज रहा है तो मैं 7 बजे उसको स्नूज करके 7:15 कर देता हूँ। उसके बाद रील देखने की मेरी पुरानी आदत थी। मैं डेली रील, हालांकि मेरा टाइम फिक्स है आधे घंटे का, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब वो अलार्म बजता है कि आधे घंटे आपके हो गए हैं, उसके बाद भी मैं 10 मिनट 15 मिनट बढ़ा देता हूँ। तो ये मुझे कैसे पता चला? ये बस मैंने उसको लिखना शुरू किया, तब मैंने जब पीछे पन्ने को पलटा तब मुझे पता चला कि ये काम तो मैं डेली रिपीट कर रहा हूँ और वो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, और मैं कर भी रहा हूँ। ये चीज़ आप भी करेंगे। जब भी आप अपने थॉट्स को, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आप सही कर रहे हैं और क्या आप गलत कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ है और आप जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको पूरे दिन का एक रफ आइडिया मिलेगा और ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने की है। इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ जो फालतू का बाहरी ज्ञान लेके आया। जो मैं कर लेता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके लाइफ में भी अगर कोई चेंज आता है इन मेथड्स को करने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और हमें बहुत खुशी होगी कि आपकी लाइफ में भी कुछ बदलाव आया मेरी वजह से। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।